आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास का, है ना। सेंटर ऑफ मास बेटा वो पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी के होल मास को आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें दो मास दिया गया रहता है ना, दो मास, एक m1 और एक m2, एक डिस्टेंस से रहेगा और आपको निकालना होगा उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक डंबल, ठीक है। हाँ, आप सब लोगों ने जिम में देखा होगा ऐसा डंबल, ठीक है। तो इसमें दो मास है, अभी मैंने ये दोनों मास इक्वल रखा हुआ था, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको 3-4 चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहला तो ये समझ में आएगा आपको कि दो बॉडी अगर इक्वल मास के हो तो सेंटर ऑफ मास इसका बीच में लाई करता है। कहाँ लाई करता है? मिड में, जस्ट मिड में लाई करता है, ठीक है। जैसे पहले इसको लगा दूँ मैं, जैसे सपोज करो अभी फिलहाल इसका मिड कहाँ पे है, ये है इसका मिड, है ना। तो इस पॉइंट से मैं इसको इजिली उठा सकता हूँ, देखो उठ गया, है ना। अच्छा, एक उंगली पे भी उठ जाएगा क्या ये? नहीं, दो से तो उठ ही जाएगा। नहीं, अभी ये देखो, अभी ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, दिख रहा है, ये झुक रहा है ना। थोड़ा सा मैं इधर की ओर शिफ्ट करता हूँ इसको, थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट हो गया, अभी भी नहीं है। देखो, मारो ताली भाई। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे ये इस पे नेट टॉर्क जीरो हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट आपको ये समझ में आया कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे बॉडी में मोमेंट नहीं था ना वो राइट वार्ड जाएगा ना लेफ्ट वार्ड जाएगा। एग्जैक्टली अगर आप बीच पे रखोगे, ठीक है, तो ना वो लेफ्ट वार्ड जाएगा ना वो राइट वार्ड जाएगा। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है ना, तो इसका ये सेंटर ऑफ मास है, एक मिनट, ये इसका सेंटर ऑफ मास है ना, दिख रहे हो, बैलेंस है नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। तो एक तो आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट मोमेंट जीरो होता है। दूसरा आपने सीखा कि दो बॉडी अगर इक्वल मास के हों तो सेंटर ऑफ मास मिड में लाई करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से एक प्लेट को निकाल दूँ, मैं यहाँ से एक प्लेट को निकाल दूँ, ये मैंने निकाल दिया। अब क्या लग रहा है आपको? सेंटर ऑफ मास पहले मिड में था, अब मुझे इधर हाथ करके उठाना पड़ेगा या उधर हाथ करके? इधर की ओर। मतलब क्या? सेंटर ऑफ मास हेवी बॉडी की तरफ लाई करता है। अभी फिलहाल इधर कुछ नहीं है, मतलब है छोटा सा पार्ट है ये लोहे का, अब ये हेवी बॉडी हो गया। तो दो मास अगर डिफरेंट हो, इधर अगर 10 किलोग्राम हो, इधर अगर 2 किलोग्राम हो, तो सेंटर ऑफ मास हेवी बॉडी की तरफ लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? अब मैं अगर चाहूँ कि यहाँ पर करके मैं उठा लूँ तो नहीं उठेगा, देखो ये नहीं उठ रहा है, रोटेशन दे रहा है इधर की ओर, है ना। अब यहाँ, अब इसको उठाने के लिए मुझे हाथ को इधर की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये यहाँ से थोड़ा, सॉरी इसको ज़्यादा कर दिया ना, अब ये यहाँ से आसानी से उठ रहा है ना। अच्छा, अब फिर से ट्राई करूँ दो उंगली को उठाने का। अभी थोड़ा सा टॉर्क उधर है, वेरिएशन कर रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने, देखो ठीक गया। अब ये सेंटर ऑफ मास है इसका, शिफ्ट हो गया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो 3 बातें समझ में आई हमें यहाँ से। क्या? दो बॉडी अगर इक्वल मास के हो, सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे लाई कर रहा था। अगर हमने एक मास हटा दिया तो जो मास बच गया, या जो हेवी मास है, सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट हो गया, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट मोमेंट जीरो होता है, कहीं भी रोटेशन नहीं दे रहा होता है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आई होप आपको अब इस वीडियो देखने के बाद, है ना, चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत तो नहीं है ना। जोर से बोलो। ठीक है बच्चों, ओके।